यह कहानी है 2004 में रोजी नाम की एक लड़की की। रोजी नाम की एक लड़की जो कि एक कॉल सेंटर में काम करती थी। इस घटना के बारे में सबर अब्बास बताते हैं जो कि इस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। उनके साथ या 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं जो इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजी बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की थी, उसे हर कोई पसंद करता था। एक बार उसे किसी के कॉल आता है और बात काफी लंबे समय तक होती है। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है इस कॉल के बाद में। उसके बाद में रोजी कॉल सेंटर से लंबे समय के लिए छुट्टी लेकर चली जाती है। काफी दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं रहता है और वह कंपनी में वापस लौट कर नहीं आती है। जब कंपनी वाले उसे कॉल या ईमेल करते तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना उसके घर चला जाए जहाँ पर रोजी रहती है। कंपनी वालों ने यह फैसला लिया और उसके घर पर गए तो मकान मालिक ने बताया कि वह रोजी 8 साल पहले ही मर चुकी है। समर अब्बास कहते हैं कि वह इस घटना के बाद कंपनी में लगा था। उसने न कभी रोजी को देखा है और न रोजी से वो मिला है, लेकिन वहाँ पे पहले से काम कर रहे लोग इस बात को सच मानते हैं। इन सब बातों से यह नतीजा निकलता है कि 8 सालों से रोजी नाम की एक लड़की जो कि एक भूत थी और उस कंपनी में आसानी से काम कर रही थी और ईमानदारी से काम भी कर रही थी। बाद में पता चलता है कि यह कंपनी एक कब्रिस्तान में बनी थी। समर अब्बास कहते हैं कि रोजी वाली कहानी तो सिर्फ उसने सुनी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ और ऐसी घटनाएं हुई जिस समय वह मौजूद था। एक रात 1 बजे के आसपास मैं पुरुषों के बाथरूम में गया। उस वक्त मैं काफी ज्यादा नींद में था और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने लगा। उस वक्त बाथरूम में कोई भी नहीं था। अचानक से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा महिलाओं के बाथरूम में आ गए, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। मैं मदद के लिए बाहर गया और मेरे हेल्पर मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है, लेकिन बाथरूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। और एक घटना तब की है जब मैं कंपनी के बेसमेंट में सुबह के 3-4 बजे के बीच में मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था। तब मैंने देखा कि परिवहन सुपरवाइजर बेसमेंट में बाहर से भाग रहा है। परिवहन सुपरवाइजर बेसमेंट से बाहर की ओर भाग रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह अपना काम खत्म करने के बाद में कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने पैर को डेस्क पर टिकाया हुआ था। अचानक किसी ने उसके पैर को खींचा, लेकिन इस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया। दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरीके से उसके साथ यही काम दोबारा हुआ। इस बार भी उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तीसरी बार उसे किसी ने कुर्सी से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। उस वक्त वह कमरे में अकेला था, इसलिए वह डरकर भाग रहा था।